Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra and this is a one concept a day series। इस सीरीज के अंदर हम पीसीएस मेंस के एग्जामिनेशन में प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनके साथ जो एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है उनके साथ कोरिलेट करते हैं। तो इस तरह से हम आंसर राइटिंग भी डेवलप करते हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का भी एक बेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे सेकंड बैच ऑफ पीसीएस 2022, क्योंकि इस साल जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि ईयर एंड में पीसीएस एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो उसी तहत हमने पीसीएस बैचेस बनाने स्टार्ट किए थे। एक बैच बन चुका है, दिस इज गोइंग टू बी बैच नंबर 2। तो जो लोग भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल बैच रह सकता है। इसके अलावा हमारी एक एनसीईआरटी की सीरीज है जिसमें हम कहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट 6 to क्लास 10th की एनसीईआरटीज पढ़ाएंगे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीसीएस एग्जामिनेशन। और काफी ज्यादा पॉपुलर सीरीज है, लास्ट मंथ 1000 से ज्यादा बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट किया और अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छा किया, ताकि अगर उन्होंने पीसीएस की प्रिपरेशन इन फ्यूचर करनी है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उनके लिए काफी अच्छी ये सीरीज रह सकती है। ऑलराइट, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हिच वी हैड स्टार्टेड। तो हमने ज्योग्राफी जीएस1 में, जैसे कि आपको पता है मेंस एग्जामिनेशन में ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट डोमेन है, तो ज्योग्राफी में एक सवाल आया था कुछ साल पहले 2018 पीसीएस के पेपर में। सवाल है, सॉइल एंड वेजिटेशन आर ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। इसका मतलब है जो सॉइल और वेजिटेशन है ये रिफ्लेक्ट करते हैं किस प्रकार का क्लाइमेटिक टाइप वहां पे मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का विस्तार काफी ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन को अगर हमने अप्रोच करना है तो हमने विद एग्जांपल बताना पड़ेगा कि क्लाइमेट का सॉइल एंड वेजिटेशन पे क्या इंपैक्ट है। साथ ही साथ क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बिना डायग्राम के मार्क्स नहीं मिलेंगे। वी आर सपोज टू रिप्रेजेंट दिस क्वेश्चन इन द फॉर्मेट ऑफ डायग्राम एज वेल। तो इस तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा पेपर के अंदर। तो ये कहते हैं कि सॉइल और वेजिटेशन क्लाइमेट की रिफ्लेक्शन है, हम बोल लेंगे बिल्कुल ठीक बात है, सॉइल एंड वेजिटेशन आर द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट, और ये हमें इंडिया और ग्लोबल दोनों लेवल में देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम बताएंगे कि क्लाइमेट का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों ने जिन्होंने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उनको पता है कि क्लाइमेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। एक एट्रीब्यूट है क्लाइमेट का जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्लाइमेट का है जिसका नाम होता है टेम्परेचर। तो क्लाइमेट का मतलब यही दो चीजें होती हैं। क्लाइमेट का मतलब है कि बारिश कितनी है, कम है कि ज्यादा है, टेम्परेचर कम है कि ज्यादा है। तो प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर आर दी टू इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ क्लाइमेट। यही दोनों एट्रीब्यूट निर्धारित करेंगे किसी जगह पे किस प्रकार की सॉइल बनने वाली है या किसी प्रकार की वेजिटेशन यहां पे ग्रो होगी। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है, अगर आप जैसे एग्रीकल्चर को हम नेचुरल नहीं बोलते, एग्रीकल्चर में हम स्वयं सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, अपने मुताबिक जनरेट करते हैं, अपने मुताबिक पानी देते हैं। जैसे पंजाब के अंदर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि वाटर नहीं है पंजाब में प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेट में, प्रेसिपिटेशन मींस बारिश अगर देखें तो पंजाब में बारिश 100 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है, लेकिन वहां पे हम लगा रहे हैं चावल जैसी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, क्योंकि पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल पे सरप्लस वाटर है। साथ ही साथ हमारे पास पेरिनियल रिवर्स है जिसकी वजह से हम इस प्रकार की वाटर इंटेंसिव क्रॉप अफोर्ड कर सकते हैं। हम गन्ना भी लगा रहे हैं, हम कॉटन फार्मिंग भी कर रहे हैं, तो ये सारी ही वाटर एंड न्यूट्रिशन इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। तो अगर पंजाब में ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप हम लगा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। लेकिन जब नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में इरिगेशन का स्कोप नहीं होता। मींस जो नेचर ने टेम्परेचर और बारिश निर्धारित करी है, अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि किस प्रकार की वेजिटेशन ग्रो करेगी। क्लियर? तो इसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन हम कहते हैं कि क्लाइमेट का रिफ्लेक्शन होती है, सॉइल क्लाइमेट का रिफ्लेक्शन है। विद एग्जांपल अब हम कोट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हम सॉइल का एग्जांपल लेंगे कि व्हाई सॉइल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट। तो सॉइल के लिए हम बोलते हैं, जैसे क्लाइमेट के मैंने दो एट्रीब्यूट बताए, एक एट्रीब्यूट प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन या तो बहुत ज्यादा है, हाई रेनफॉल है, या रेनफॉल लो लेवल पे या मॉडरेट लेवल पे है। तो इन दोनों से अलग अलग प्रकार की सॉइल बनेगी कैसे। फॉर एग्जांपल, अगर एक सॉइल का नाम है लेटराइट सॉइल, हिंदुस्तान में एक सॉइल है लेटराइट सॉइल, या एक सॉइल है रेड सॉइल, इन सॉइल के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों सॉइल में हाई रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। ये दोनों सॉइल उन जगहों पे जहां बारिशें ज्यादा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है।
लेटराइट सॉइल का अगर आप देखोगे नेचर ऑफ फॉर्मेशन, हिंदुस्तान के उन जगहों पे जैसे हमारे वेस्टर्न घाट के अंदर बारिश ज्यादा है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले हिस्से में बारिशें ज्यादा है, अंडमान निकोबार में बारिश ज्यादा है, तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल बनेगी। और क्योंकि यहाँ लेटराइट सॉइल बनेगी तो लेटराइट सॉइल के लिए बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज देयर। एल से लेटराइट, एल से लीचिंग। प्रोसेस ऑफ लीचिंग के तहत हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा बारिश की वजह से जो न्यूट्रिशन है सॉइल का, जो उसके अंदर के क्ले पार्टिकल है, वो मूव डाउन हो जाते हैं नीचे वाले होराइजन, जिसको बोला जाता है बी होराइजन के अंदर मूव हो जाएंगे। क्योंकि वो बी होराइजन में मूव हो जाएंगे तो ए होराइजन इज डिप्लीशन फेस इज डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन। तो ए होराइजन में क्योंकि देयर इज अ वॉइड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इस प्रकार के सॉइल को बोला जाता है लेटराइट सॉइल। ये लेटराइट सॉइल कौन से क्लाइमेट के इंपैक्ट से बनी, हाई रेनफॉल के कारण। तो इस तरह से उदाहरण देके हम एग्जांपल कोट करते हुए बोलेंगे हाई प्रेसिपिटेशन होगी तो आपकी नेचर ऑफ सॉइल विल बी फॉर्म लेटराइट सॉइल। अगर प्रेसिपिटेशन लो है मींस इवोपरेशन हाई है, हाई इवोपरेशन लो प्रेसिपिटेशन। जैसा कि हिंदुस्तान में अगर हम एग्जांपल लेंगे इसी चीज का, तो इस प्रकार से जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं सैलाइन सॉइल, जिस सॉइल के अंदर नमक आ जाता है, या जिस सॉइल के अंदर एल्केलाइन, जिस सॉइल के अंदर हमारे कैल्शियम आ जाता है। तो ये दोनों प्रकार की सॉइल वहां पे बनती है जहां नेचर ने हाई इवोपरेशन रखी है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट के ऊपर। तो हाई इवोपरेशन का मतलब है कि अगर हिंदुस्तान के आप इन हिस्सों को देखेंगे, अगर मैप वाइज देखोगे, तो दिस इज द रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात जहां नीचे सॉल्ट बहुत ज्यादा है। नीचे मींस बी होराइजन, सी होराइजन के अंदर सॉल्ट है। तो यहां पे अगर इवोपरेशन हाई होती है तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा सॉल्ट टॉप सॉइल में आ जाता है और टॉप सॉइल हैज बिकम सेलाइन। जैसे गुजरात में रन ऑफ कच्छ कभी आप जाएंगे तो देखोगे व्हाइट पैंस, एक्सटेंसिव व्हाइट एरियाज है। कई मूवीज की शूटिंग भी उसमें दिखा रखी है कि लगातार व्हाइट पैंस बने हुए। तो वो क्यों है, हाई इवोपरेशन के कारण जो नीचे का सॉल्ट था वो ऊपर की दिशा में आ जाता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ राजस्थान हम देखते हैं सारा बी होराइजन से सॉल्ट ए होराइजन में मूव कर जाता है। तो सेलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है उन जगहों पे जहां पे हाई इवोपरेशन है। सेकेंड टाइप की सॉइल, इसी में एक और वेरिएंट है हाई इवोपरेशन। अगर बी होराइजन जैसे इंडिया के नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं जिनके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है सॉइल में, नॉर्थ इंडियन जो एलुवियल सॉइल है वहां पे कैल्शियम है। मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में बताया है या आरंभ सीरीज एनसीईआरटी में बताया है, हिमालयस के अंदर, हिमालयस क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं और यहाँ पे कैल्शियम बहुत ज्यादा रॉक्स में, क्योंकि हिमालयस की रॉक्स में कैल्शियम है तो वो कैल्शियम रिवर्स के साथ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में भी आ जाता है। क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में कैल्शियम आ जाता है तो वहां की सॉइल के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा है। अगर इवोपरेशन लगातार पानी की होती रहती है और नई प्रेसिपिटेशन नहीं होती तो टॉप सॉइल के अंदर कैल्शियम आ जाता है। ऐसी सॉइल को बोला जाता है एल्केलाइन सॉइल। तो मींस क्लाइमेट वाइज अगर इवोपरेशन हाई है तो लेटराइट सॉइल बनेगी, अगर लो है तो आपकी सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल बनने की संभावनाएं ज्यादा है। तो ये जो सॉइल है, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया कि सॉइल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट, बिल्कुल ठीक बात है कि सॉइल लेटराइट बनेगी अंडर द इंपैक्ट ऑफ हाई रेनफॉल, सॉइल एल्केलाइन एंड सैलाइन बनेगी अंडर द इंपैक्ट ऑफ हाई इवोपरेशन। थर्ड वेरिएंट है, थर्ड टाइप क्या है कि अब टेम्परेचर का इंटरप्ले देखते हैं। टेम्परेचर क्या करता है, अगर टेम्परेचर लो है, बहुत लो टेम्परेचर है, तो आप देखोगे लो टेम्परेचर सर्दियों के मौसम जैसे आजकल चल रहे हैं, तो सर्दियों के मौसम में अगर आप कोई भी खाने की वस्तु है उसको बाहर भी रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो खराब नहीं होती है। तो मींस सर्दियों में अगर कोई भी चीज खराब नहीं होती, बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है। बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है उन जगहों पे जहां टेम्परेचर हाई होता है। जैसे आप गर्मियों के दिनों में देखोगे, मानसून के दिनों में देखोगे, आपका खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है बाहर रखोगे तो मींस बैक्टीरियल ग्रोथ इज हाई। तो सॉइल के अंदर लो बैक्टीरियल ग्रोथ अगर होगी, लो टेम्परेचर होगा, तो ऐसे टाइम पे सॉइल बनती है पॉडजोल्स। पॉडजोल्स का मतलब होता है डार्क कलर सॉइल। डार्क कलर इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरह से डीकंपोज नहीं होता और ह्यूमस की फॉर्मेट में रह जाता है। तो ऐसे टाइम पे, मेरे पीछे छुपा हुआ है, ऐसे टाइम में जो सॉइल बनती है उसको बोला जाता है पॉडजोल सॉइल। जो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की सॉइल है, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर डीकंपोज नहीं हो पाता, ह्यूमस की फॉर्मेट में, पार्शियली डीकंपोज फॉर्मेट में पड़ा रहता है कई लंबे समय तक। तो ऐसी सॉइल पॉडजोल सॉइल क्यों बनी, क्योंकि लो टेम्परेचर था। लो टेम्परेचर मींस लिख सकते हो इट विल इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, लो टेम्परेचर विल इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ऐसे टाइम पे कौन सी सॉइल बनी है, पॉडजोल्स बनी है।
क्लियर। तो हमने 3 एग्जांपल कोट करो, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, 100 वर्ड्स में लिखना है। आप 3 एग्जांपल कोट करो विद इंडियन एग्जांपल, 3 उदाहरण करो कि लेटराइट सॉइल इज देयर, यू विल सी कि एल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल इज देयर। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज टैगा सॉइल, जिसको हम बोल रहे हैं पॉट सॉइल, जहां पे लो टेम्परेचर है और लो बैक्टीरियल ग्रोथ है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लो बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इस तरह से जो सॉइल बनेगी उसको बोलेंगे टैगा सॉइल। क्लियर। तो हमने 3 एग्जांपल दिए। दिस इज हाउ सॉइल्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। सेकेंड नेचर ऑफ क्वेश्चन में जाते हैं, जहां ये कहता है कि जो आपका क्लाइमेट का जो इंपैक्ट है वो वेजिटेशन में पड़ता है। तो वेजिटेशन, आप क्लाइमेट को देखोगे, अगर क्लाइमेट का एक नेचर देखोगे, लेट सपोज आपने क्लाइमेटोलॉजी में अलग अलग क्लाइमेटिक टाइप पढ़ा है और रेनफॉल के पैटर्न को देखा है। हमें पता है जो इक्वेटोरियल वाली बेल्ट है, जहां इक्वेटर के 5 डिग्री 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है, यहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है। तो यहां पे क्लाइमेट क्या है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये वाला नेचर है। हाई टेम्परेचर है इक्वेटर पे, हाई रेनफॉल है। ऐसे टाइम पे जो सॉइल बनती है, कौन सी बनती है, लेटराइट सॉइल। आप इसको लिख सकते हैं लेटराइट सॉइल। और ऐसी सॉइल से जो फॉरेस्ट बनेगा, जो नेचुरल वेजिटेशन बनेगी, वो क्या बनेगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब है जो सदाबहार हरे पेड़ हैं। हरे पेड़ों को लगातार पत्तियों को मेंटेन रखने के लिए, लीव्स को मेंटेन रखने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कहां पे है, इक्वेटोरियल बेल्ट पे। तो इक्वेटोरियल बेल्ट में टेम्परेचर, क्लाइमेट का रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज हैविंग हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, जिनकी वजह से ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बनते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यहां लिख सकते हो रेन फॉरेस्ट। रेन का मतलब है ये बारिश इतनी ज्यादा है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस करती है। तो फॉरेस्ट बनने के लिए हमेशा हाई रेनफॉल चाहिए। दुनिया में एक और ऐसी जगह है जहां पे बारिशें बहुत ज्यादा है, लैटिट्यूड। अब देखो, इसमें आप बोलोगे कि लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इटसेल्फ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। तो वेजिटेशन डिपिक्ट्स द लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट। तो आप देखोगे यहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ऐसे ही तकरीबन 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में आप देखोगे नेचर क्या है। अब इतने हाई लैटिट्यूड में टेम्परेचर इज लो टेम्परेचर, बट रेनफॉल इज हाई। तो रेनफॉल इज स्टिल हाई। जब भी रेनफॉल हाई होगी आपके फॉरेस्ट बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अब नेचर ऑफ फॉरेस्ट विल गेट चेंज। Now we could witness the temperature is very low. Since the temperature is low, the nature of the forest will be coniferous forest. Coniferous forest कौन से होते हैं, नीडल लाइक ट्रीज वाले फॉरेस्ट, जैसे देवदार का पेड़ है, पाइन का पेड़ है, रेडोडोन का पेड़ है। ऐसे पेड़ जो आपको शिमला में, कुल्लू में, मनाली में, मंडी में देखने को मिलते हैं। तो मींस कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो ठंड में होते हैं। लेकिन ऐसे फॉरेस्ट कैसे होंगे, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि बारिश पूरे साल रहेगी। तो एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज द वेजिटेशन। तो ये क्यों है, क्योंकि क्लाइमेट इज लो टेम्परेचर हाई रेनफॉल। तो 2 टाइप के क्लाइमेट को देखा हमने, लो टेम्परेचर हाई रेनफॉल कॉनिफेरस फॉरेस्ट, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो दिस इज हाउ वी कुड डिपिक्ट, वी कुड से कि वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। इसमें एक उदाहरण और दे दो। आप बोलो कि जो आपके ये वाले एरियाज हैं जहां पे ट्रॉपिकल 30 डिग्री से कम वाले एरियाज हैं, रेनफॉल इज लो। नाउ इज द टाइम यू विल सी लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज हैं, टेम्परेचर इज हाई, रेनफॉल इज लो। ऐसे टाइम पे जो वेजिटेशन होंगी 2 प्रकार की हो सकती हैं। अगर बिल्कुल ही कम रेनफॉल है, वी कुड सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। सेकेंड टाइप पे अगर रेनफॉल भी बहुत कम है, तो इंडिया के जैसे थार डेजर्ट में वेजिटेशन है थॉर्नी वेजिटेशन। थॉर्नी वेजिटेशन तो मींस ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर की वजह से 3 प्रकार की वेजिटेशन बनती है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो इक्वेटोरियल बेल्ट में होंगे, जहां हमें पता है रेनफॉल इज हाई थ्रू आउट द ईयर। जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करके आप हायर लैटिट्यूड में जाने की कोशिश करोगे, 10 से 20 डिग्री 30 डिग्री 25 डिग्री लैटिट्यूड तक जाओगे, आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन बारिशें घट गई हैं। क्योंकि बारिशें घट गई हैं, यू कुड सी बड़े बड़े पेड़ पैदा नहीं हो सकते। बिग ट्रीज कैन नॉट विथस्टैंड द लो टेम्परेचर, द लो रेनफॉल। तो उस टाइम पे आपके बड़े पेड़ की जगह छोटी मोटी घास फूस उग जाती है। जैसे आपकी पंजाब की मालवा बेल्ट है, तो वहां पे लो रेनफॉल इज देयर, हाई टेम्परेचर इज देयर। अगर ऐसे ही खेतों को छोड़ दे तो उसमें घास फूस उगेगी, बड़े पेड़ नहीं उग सकते। तो ऐसे टाइम पे जो वेजिटेशन का नेचर होगा वो होगा ग्रासलैंड वेजिटेशन।
कौन से ग्रासलैंड? ग्रास मींस ग्रासेस ही उग सकती हैं, बड़ा पेड़ नहीं सस्टेन कर सकता, तो मींस ट्रॉपिकल एरिया में बनने वाला ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड इटसेल्फ इज अ नेचुरल वेजिटेशन। क्यों है? क्योंकि आपका क्लाइमेट कुछ इस प्रकार का है, रेनफॉल कम है, टेम्परेचर हाई है। ऐसा ही एक टाइप का ग्रासलैंड है जो तकरीबन 45 डिग्री से, अगर आप देखोगे तकरीबन 45 डिग्री से 55 डिग्री या 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होगा। ऐसे ग्रासलैंड को बोला जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब है वे ग्रासलैंड जहां पे टेम्परेचर इज लो एंड रेनफॉल इज लो। तो लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, तो ऐसे टाइम पे घास उगेगी, लेकिन वहां पे क्योंकि ग्रास एटमॉस्फेयर या वातावरण ठंडा है, तो हम बोलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड इज देयर। तो ये अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन है जो क्लाइमेट को डिपिक्ट करेगी। आपने विद एग्जांपल यहां पे कोट करना है। क्लियर? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यस, वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। जैसे एग्जांपल मैंने लिखे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हमने पढ़ा कि हाई रेनफॉल है लेकिन टेम्परेचर में दोनों में वेरिएशन आती है। ऐसे ही थॉर्नी वेजिटेशन वहां पे होगी जहां बारिशें भी नहीं है और टेम्परेचर भी हाई है। ऐसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड, ऐसे ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड के आपको एग्जांपल याद है, जैसे कनाडा और यूएसए के बहुत फेमस ग्रासलैंड है, नाम है प्रेरीज। ऐसे ही अर्जेंटीना के ग्रासलैंड है बहुत फेमस, पेम्पास। ऐसे ही यूरोप के ग्रासलैंड है स्टेपीज। कॉमन क्या है इन सब में? कॉमन है लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड है, नाम है डाउन्स। ऐसे ही साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड से नाम है वेल्ड्स। तो देयर आर सीरीज ऑफ ग्रासलैंड। सिमिलरली इन द ट्रॉपिकल एरियाज वी कुड सी, अगर बारिश कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ब्राजील के ग्रासलैंड है, नाम है कैंपोज। वेनेजुला के ग्रासलैंड है, नाम है लानोस। इंडिया के ग्रासलैंड है, नाम है बनी ग्रासलैंड ऑफ गुजरात। तो ये ग्रासलैंड है जिनको लो रेनफॉल हाई टेम्परेचर में बनेंगे। तो दिस इज हाउ वी कुड सी कि नेचुरल वेजिटेशन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। तो हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया। इस तरह से आप मैप में एक पिक्टोरल डिपिक्शन भी डाल सकते हैं कि टुंड्रा वेजिटेशन है, टुंड्रा के अंदर कोई वेजिटेशन नहीं होती बिकॉज टेम्परेचर की भी कम है, रेनफॉल भी कम है। उससे नीचे टैगा क्लाइमेट जो मैंने आपको बताया था, जहां पे सॉइल है पॉटजोल और वेजिटेशन है हमारी टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने वेजिटेशन और सॉइल को एक साथ को रिलेट करते हुए ही चीजों को समझाना है। क्लियर है जी? तो इसी तरह से हम देखते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरी तरह जस्टिफाई होता है। सॉइल एंड वेजिटेशन आर द इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट और वी कुड सी आर द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाइमेट। एग्जांपल डालिए, डायग्राम डालिए और 10 नंबर में 200 वर्ड्स लिखने होते, 100 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो आप इतना ही लिख पाएंगे और इजिली जस्टिफाई कर देंगे। ऑलराइट, कोई भी क्वेरी है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप इसी के अंदर यूट्यूब पे हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है पंजाब सक्सेस मंत्रा, जिसमें हम लगातार फ्री नोट्स शेयर करते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आप अपनी क्वेरीज को 2 वे कम्युनिकेशन है, क्वेरीज रेज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।